नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 23 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों सभी प्रश्न आपका 100% रियल है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। और कल का जो प्रैक्टिस सेट का वीडियो दिया है वहाँ से करेंट का क्वेश्चन लड़ गया, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमने 2 ही करेंट बताया था और एक लड़ गया है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न जो है यहाँ पे पूछा गया है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है आपसे पूछा गया था। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द देवेंद्र होता है, देवराज होता है, पुरंदर होता है, सुरेंद्र होता है। ये सब इंद्र का जो है पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, देवराज इंद्र बोलते हैं ना, है ना, स्वर्ग इन्हीं के कब्जे में है। इसके अलावा सेबी का अध्यक्ष पूछा गया था जो पीडीएफ में भी है, और कल जो जो अपने मन से प्रैक्टिस कर देते हैं उसमें मैं इसी करंट अफेयर को रखा था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ये प्रथम महिला बनी है, तो संभावना था कि इसे पूछा जाएगा और 100% आपके एग्जाम में पूछ दिया गया। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 2 ही करंट सजेस्ट किया और इसमें से एक आ जाना बहुत बड़ी बात है। तो ये आपका माधवीपुरी बुच होता है। आपको याद हो कि जब मैं क्वेश्चन रखा था कि बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है की स्थापना कब हुई, तो 1875 बताते बताते मैं ये भी लिख के बताया हूँ कि भाई सेबी जो है इसका जो है हैंडल करता है, शेयर बाजार के सभी प्रतिभूति बाजार का जो है देखरेख सेबी करता है। और इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच है जो प्रथम महिला अध्यक्षा है। ठीक है, इसके अलावा जो सेल के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है ये आपका सोमा मंडल है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आज नहीं तो कल ये भी 100% आपके एग्जाम में आएंगे, है ना। सोमा मंडल जो है सेल स्टील अथॉरिटी जो इंडिया लिमिटेड है उसके प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, रख के चलना है भैया, कभी ना कभी छपेगा जरूर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 में है ना। उसके भी 6 भाग होते हैं 19 के अंदर, जिसमें स्वतंत्रतापूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक वगैरह करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, मीडिया वगैरह इसी को में जो है सब इंक्लूड है आर्टिकल 19 में। ये मौलिक अधिकार के अंदर गारंटित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में, तो 6 हैं। पहले 7 हुआ करता था। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था 1978 में। तब से लेकर आज तक 6 मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में वर्णित है, और ये यूएसए के संविधान से प्रेरित है। इसके अलावा आर्टिकल 21 जो है ये निजता का अधिकार, इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है, और ये आपातकाल में भी जो है अपरिवर्तनीय है, यानी बदलता नहीं है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 23 मानव तस्करी पे रोक, 24 बाल श्रम पे निषेध, तो ये दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। 29-30 अल्पसंख्यक हित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 17 अस्पृश्यता का अंत है। 18 उपाधियों का अंत है। 19 प्रेस की स्वतंत्रता जो यहाँ पे पूछा गया है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। 16 जो हो जाएगा आपका लोक नियोजन के मामले में अवसर की समानता हो जाएगा। एक इनिशिएंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको जैसा कि ध्यान हो, ये लुसेंट वगैरह में भी ये है, तो भारत का जो सबसे पुराना जूट मिल है ये आपका रिसरा में स्थापित किया गया था। जूट उत्पादन में भारत का जो है फर्स्ट स्थान है, दूसरा स्थान आपका बांग्लादेश का है। दोनों ध्यान रखेंगे। खास करके जूट जो है पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है आपका जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि किस चीज के 1 ग्राम ग्रहण करने से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए मैं प्रैक्टिस सेट के वीडियो में बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है आपको शरीर में वसा से प्राप्त होती है, लेकिन इंस्टेंट ऊर्जा यानी तुरंत ऊर्जा अगर आपको चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ता है, वो भी ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम बर्न होने से 4 कैलोरी ऊर्जा जो है उत्पादित होती है मानव शरीर के अंदर। वैसे तो 4.2 होता है, लेकिन 4 पूछा गया था तो यही होगा। और वसा जो है ये भी 9.1 के समथिंग होता है। 1 ग्राम वसा जो है इतनी कैलोरी ऊर्जा जो है देता है। तो वसा भी आप याद रखना है, वसा सबसे ज्यादा देता है। और मानव शरीर में कौन सी चीज ऊर्जा नहीं देता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो जल जो है ऊर्जा नहीं देता है। इसके बाद विटामिन ये भी आपको ऊर्जा नहीं देता है, लेकिन ऊर्जा देने की जो प्रक्रम है, जो उपापचयन प्रक्रम है शरीर के अंदर जो सिस्टम है, उसको चलाने के लिए ये सब चीज आवश्यक होती है। ठीक है, तो हमें ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा इस सब से मिलता है।
जल, विटामिन, ये सब इसमें जो है मदद करता है, न कि ये ऊर्जा डायरेक्ट देता है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया था इससे पहले वाले शिफ्ट में मौखिक रूप से, जो पहला शिफ्ट आज ही का हुआ है वो वीडियो जाके देखिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्व कितनी है, तो 118 है। मैंने एग्जामिनर का भाव पकड़ लिया है, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको पूछ देगा कि उसमें कितने ज्ञात तत्व है, तो 63 ये भी बताया था और ये भी बताया था जब आपका कार्बन का जो है परमाणु क्रमांक पूछा गया था प्रथम शिफ्ट में। आधुनिक आवर्त सारणी में अगर खाली धातु धातु पूछे तो 91 है, खाली अधातु अधातु पूछे तो 20 है, और खाली उपधातु उपधातु पूछे तो 7 है। उपधातु कहने का मतलब जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन है ना, पोलोनियम, ये सब जो है जिसे अर्धचालक भी कह देते हैं, जैसे सिलिकॉन को अर्धचालक कहते हैं, जिसका उपयोग आपका चिप वगैरह में होता है, सोलर सेल वगैरह में होता है सिलिकॉन का उपयोग, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चिप का आविष्कारक भी आपसे कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर, तो जैक किल्वी है। और भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो बंगलुरु में स्थित है, और साइलेंट वैली आपका केरल में है, तो ये भी कंफ्यूजिंग पेयर है, ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है, पुराने वाले में 7 आवर्त और 9 वर्ग था। परमाणु क्रमांक पर आधारित है, पुराना वाला जो था परमाणु भार पर आधारित था, यानी द्रव्यमान पर आधारित था। खोजकर्ता मोस्ले हैं, पुराने वाले के खोजकर्ता मेंडलीव है, तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक समस्थानिक आपका पोलोनियम का होता है, 27 समस्थानिक। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ये जो है आपका क्लोरीन का होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता ये आपका फ्लोरीन होता है, ठीक है। सबसे जो है आपका विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन होता है, कई बार पूछा गया है। अक्रिय गैस अगर आपसे पूछे कि कौन कौन सा है और कहाँ रखा गया है, तो हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन, ये सब अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इसे समूह 18 में रखा गया है, यानी लास्ट समूह में रखा गया है, सबसे राइट साइड में दिखेगा ये। स्वर्ण की पर्यायवाची शब्द क्या है पूछा गया, तो कनक, कंचन, सोना, ये सब स्वर्ण की जो है, स्वर्ण स्वर्ण सोना होता है ना भाई कीमती, उसका जो है पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, ठीक है। कबड्डी के एक पक्ष में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के। एक बच्चे ने कमेंट किया है कि जो बास्केटबॉल होता है, बास्केटबॉल, उसमें 8 खिलाड़ी लिख के कमेंट किया है। भाई साहब आपसे बताना चाहूंगा कि बास्केटबॉल में जो है अधिकतम 12 प्लेयर हो सकते हैं रिजर्व में, लेकिन एट अ टाइम 5 ही खिलाड़ी एक्टिव रहता है, और एग्जामिनर हमसे एक्टिव खिलाड़ी की बात करता है, ठीक है, तो इसीलिए 5 बताया हूं, ठीक है, सुधार कर लीजिएगा। कबड्डी के एक पक्ष में जो है 7 एक्टिव खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी रिजर्व खिलाड़ी 5 तक रह सकता है, यानी 12 तक इसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिव खिलाड़ी की ही बात एग्जामिनर आपसे करता है। टेनिस में 1 या 2 होता है, ठीक है। फुटबॉल में 11 होता है, रग्बी फुटबॉल में 15 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, ये सब ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय टेबल टेनिस 2022 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, देखिए ये 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता था, जो आपका मेघालय, पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में इसे किया गया था, ये 83वें नंबर का था। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था आपसे कि वर्ष 2022 तक जो भारत के जनसंख्या के हिसाब से रैंकिंग है वो कैमा है, तो सब जानता है भाई कि जनसंख्या के हिसाब से जो भारत है सेकेंड स्थान पे है, पहला स्थान पे आपका चाइना है, लेकिन वो दिन दूर नहीं, 2025-26 तक जो है, वैसे तो 30 तक बताया जा रहा है, लेकिन 26 तक ही ये टारगेट हम पूरा कर लेंगे और चाइना को अपने से पीछे लतिया देंगे और हम हो जाएंगे जनसंख्या में सबसे आगे, ठीक है, ठीक है। ये बात भी आप जो है ध्यान रखेंगे अगर इसी तरह से चलता रहा तो। एक प्रश्न पूछा गया दुरात्मा का विलोम क्या है, तो ये महात्मा होता है दुरात्मा का विलोम। आपने हेरा फेरी पिक्चर देखा होगा, तू तो देव मानुस निकला है ना, तो ये भी दुरात्मा का विलोम ही होगा, देव मानुस, ठीक है। ये मराठी भाषा का जो है ये एक शब्द है ना, लेकिन यहाँ मराठी नहीं पढ़ना है, यहाँ तो हिंदी पढ़ना है। तो दुरात्मा का उल्टा महात्मा हो जाएगा, जिसका दिल अच्छा हो, है ना, सौम्य हो, है ना। हरित क्रांति से एक प्रश्न आया है, लेकिन प्रश्न क्लियर नहीं, अगर आपको पता हो तो कॉमेंट कीजिएगा। बाद बाकी हरित क्रांति से मैं बता दूं, विश्व स्तर पे जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है, इंडिया स्तर पे MS स्वामीनाथन है। हरित क्रांति सबसे अधिक गेहूं पर असर डाला, सबसे पहले 1960 के दशक में पंजाब में आया, पिकअप पकड़ा 1966-1967 में। इसका लक्ष्य था उन्नत किस्म खाद बीज का उपयोग करके जो है पैदावार को बढ़ाना।
इसके बाद किस राज्य की तटीय रेखा की सीमा सबसे छोटी है? मैं बार बार बताते आया, सबसे बड़ा तटरेखा की वाली सीमा जो है ये आपका गुजरात है, दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश है, और सबसे छोटा जो तटीय रेखा वाला सीमा है ये आपका गोवा है। गोवा का सीमा मात्र 118 किलोमीटर जो है। तो यहाँ पे राइट आंसर गोवा हो जाएगा। गोवा सभी भारतीय राज्यों में सबसे छोटा है क्षेत्रफल के हिसाब से। गोवा में जो है प्रमोद सावंत वर्तमान में सीएम है, और जो आपका श्रीधरन पिल्लई है ये वर्तमान में गोवा का राज्यपाल है। गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। गोवा में सिमगो त्योहार मनाया जाता है। गोवा में साओ जोजाओ त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है ना। इसके अलावा जो आपका एक प्रश्न पूछा गया था, सुगंध का विलोम क्या होता है? देखिए, सुगंध का विलोम जो है ये दुर्गंध होता है ना। सुगंध का विलोम जो है दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के जो है थर्ड शिफ्ट में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।